Good evening, viewers. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Tata Talks. आज हमारे बीच में हमारे प्लेटफॉर्म पे ताजा टॉक्स के स्टूडियो में आ चुकी हैं निशा अग्रवाल जी, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं और अकल्ट साइंस में एक्सपर्ट हैं। एक्चुअली हर तरह की ख्याति प्राप्त कर रखी है इन्होंने। नमस्कार निशा जी। नमस्कार आंचल जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैं निशा अग्रवाल एंड मैंने अपर साइंस में 15 प्लस मॉडलिटीज़ कर रखी है। सो आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड स्वर विद्या एंड ऑल। एंड बहुत ही खूबसूरत साइंस है। मैं हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी को इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए और वो आपकी लाइफ में आपकी चीज़ों को एनहेंस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जी, निशा जी, शुरुआत के सफर की अगर हम बात करें तो एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र में आपका इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ? देखिए, शुरू से ही आदत थी पढ़ने की। बुक्स मैंने बहुत पढ़ी। और हमेशा से ही मैं बुक्स पढ़ती रहती थी, इंटरेस्ट था। मैं अपने बच्चों को क्रॉसवर्ड लेकर जाती थी तो वो अपने इंटरेस्ट की बुक्स उठाते थे और मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स उठाती थी। बट ये नहीं कभी सोचा था कि इसको मैं एज अ प्रोफेशन अपनी लाइफ में कभी भी लाऊंगी। बट यस, जब मुझे नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा मुझे था कि मुझे मेरे बच्चों का नाम ऐसे ही रखना है जैसे एज पर न्यूमरोलॉजी होना चाहिए। जी। तो वो एक चीज़ थी। मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन मेरे अंदर जैसे होता है ना कि कुछ एक नॉलेज आपकी होती है, फिर आप पूछते भी हो तो आपको ये लगता है नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ें आनी चाहिए। जी। तो वहाँ से मेरा सीखने का सफ़र स्टार्ट हुआ। और वहाँ से मैंने एक के बाद एक के बाद एक, मतलब फिर मुझे यूँ लगा कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर कोर्सेज़ के साथ, प्रॉपर मेंटर्स के साथ मुझे ये चीज़ें सीखनी है, सिर्फ बुक्स तक नहीं रहना है। तब मैंने इसका प्रॉपर स्टडी किया एंड अभी तक मैं स्टडी करती हूँ। वाओ! निशा जी, जो लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में सुन रहे हैं पहली बार, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? ये क्या-क्या है? इसमें अलग-अलग चीज़ें क्या हैं ये? हाँ, देखिए, हम सबको पता है कि हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। जी। ठीक है? ये भी एक ट्रुथ है कि हम एक प्लैनेट पर रह रहे हैं। 9 प्लैनेट्स हम बोलते हैं, बट वैसे 7 है। राहु, केतु, नोड्स है, तो उसको हम प्लैनेट नहीं मानते हैं। बट ये तो सच है ना कि हम एक प्लैनेट पर रह रहे हैं। जी। ठीक है? ये जो हमारी साइंस है, ये बहुत हज़ारों साल पुरानी है, कोई आज की नहीं है। जी। हमारे ऋषि मुनि पहले ही इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके गए हैं, जो कि अब साइंस एक्सप्लोर कर रहा है। जी। है ना? तो साइंस हमें कौन-सी चीज़ें बता रहा है? जो चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड हैं। और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी रिवील होना बाकी है, जो अभी एक मिस्टीरियस बना हुआ है और साइंस उसे उसे खोज रहा है। जी। जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन आजकल सब जने करते बहुत हैं। ज़्यादा लोग कर रहे हैं। सब, आई थिंक हर बंदा जानता है कि वाटर मैनिफेस्टेशन होता क्या है। अब ये चीज़ें वाटर मैनिफेस्टेशन कब हमारे सामने आई? जब साइंस ने हमें बोला कि जो वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है, वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि रिएक्ट करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है। कि आप वाटर के पास बैठकर अगर आप कुछ भी बोलते हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके, क्योंकि उन्होंने देखा उसको माइक्रोस्कोप से या उनके जो भी टूल्स हैं उनसे उन्होंने बताया कि वाटर के अंदर एक मेमोरी होती है और वो आप जो बोलते हो वो होल्ड करके रखता है। जी। हमने मानना स्टार्ट कर दिया कि वाटर मैनिफेस्टेशन होता है क्योंकि साइंस ने बताया है। बट क्या हमारे ऋषि मुनि हाथ में पानी लेके और कुछ भी बोलते थे और उसको छिड़क देते थे दूसरों के ऊपर और वो चीजें हो जाती थी? तो क्या उन्हें वाटर मैनिफेस्टेशन नहीं आती थी? क्या ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों से हमें नहीं मिली? हम अभी भी, आप टीवी पर देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, आप अभी भी ये चीजें जानती हैं। हम कोई पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पानी रखा जाता है। हाँ, खाना खाते हैं तो वो तो पहले घुमाते थे हाँ, थाली पे या हम कोई भी पंडित जी आते हैं, हमारी पूजा पाठ करते हैं,
तो वो हाथ में संकल्प लेके हम कोई हाँ। भी, इवन हम भी जब हम किसी को बताते हैं कि आपको ये पाठ करना चाहिए, या मंत्रा जो रेमेडीज है हमारी जब हम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि पहले आप संकल्प लें। जी। अब कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं मुझे कि इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, जी। बिकॉज आपने उसका संकल्प नहीं लिया, भगवान से आपने संकल्प ही नहीं किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीजें। पर प्रॉपर जो पुजारी होता है, अगर आप उसके पास बैठेंगे और जब आप मंत्रा की कोई चीजें करेंगे, तो वो आपके हाथ में पानी देगा, उसका संकल्प छुड़वाएगा, फिर वो चीजें करेगा। तो ये चीजें हैं हमारी बहुत पहले से ही, बट क्योंकि हमारा माइंड लॉजिकल है, हमें लॉजिकल चीजें समझ में आती है, बिल्कुल। तो जब साइंस बोलता है तभी हम वो चीजें करते हैं, अदरवाइज हम उसे कहते हैं कि ये सुपरस्टिशन, बट ऐसा नहीं है। ओके। बहुत ही अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। तो जी काफी ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है, जी जी बट एक्चुअली उसका मतलब समझना जरूरी है कि हाँ, आप क्यों जा रहे हैं। बिकॉज नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आपको अवेयर रहना है। जी। हर चीज से अवेयर रहेंगे तो आपको वो चीजें आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने में आपको हेल्प मिलेगी। जी। तो आपको लगता है निशा जी के मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। हर चीज का अपना एक वाइब्रेशन होता है। इवन ये जो स्टूल है, इवन ये जो स्टेच्यू है, इसका अपना एक वाइब्रेशन है। ओके। हर एक चीज जो इस अर्थ पर है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैस फॉर्म में है, उसका अपना एक वाइब्रेशन है। इवन हमारा जो यूनिवर्स है वो पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अब वो वाइब्रेशन क्या निकल रही है, साइंस ने हमें बताया कि वो ओम का साउंड है। हम्म। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ओम को चैंटिंग कैसे करते हैं। जी। ओम के अंदर 3 सिलेबल होते हैं, अ उ म। तो आप जब ये यूनिवर्स की आप गूगल पे सर्च करें, अब आप उसमें अगर जानेंगे कि वो एक जो आवाज है यूनिवर्स में वो क्या है, वो अ उ म को मिला के ओम का एक साउंड है। तो हमारा पूरा यूनिवर्स भी पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है, और ये पूरी की पूरी प्रकृति हमारी तब चलती है। तो इवन हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है। अब आप वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हमने बात करी है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आपके मन में एक इच्छा आई कि मुझे ऑडी चाहिए। जी। मेरी इच्छा है, मेरे पास एक ऑडी होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट डे रोड पे निकलेंगे, अपनी जो भी गाड़ी आपके पास एट स्टॉप द करती है प्रेजेंट वो। मोमेंट पे हाँ है, हाँ हाँ। अब आप ये देखेंगे कि यार हर दूसरी तीसरी गाड़ी मुझे ऑडी ही ऑडी दिख ही रही दिख रही है, राइट। है ना? हर जगह मुझे ऑडी दिख रही है। पर क्या इससे पहले रोड्स पर ऑडी नहीं थी? थी ना? जी। बट आपको शायद वो नजर नहीं आ रही थी। ओके। अब आपका वाइब्रेशन एक्टिव हो चुका है कि मुझे ऑडी चाहिए, अट्रैक्ट कर रही है हूँ। ना? तो आपको वो ऑडी दिख रही है। इसी तरह जब आप कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, जैसे एक वो डायलॉग है ना, शाहरुख खान। शाहरुख खान का जी। कि शिद्दत से अगर आप कुछ चाहते हो तो तो वो सारी आपका, कायनात फिर मिलके भी आपको उसको उसको मिलाने में लग जाती है। तो बिल्कुल। वो यूनिवर्स हमें बताता है, हर एक उस ऑडी का भी अपना एक वाइब्रेशन है। अगर आपने अपनी लाइफ की में अपनी खुद की वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन जितनी कर ली जो कि ऑडी की वाइब्रेशन है, तो वो चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, और ऐसी ही ओके। चीजें हमारी लाइफ में आती है। जी। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन उस ऑडी की वाइब्रेशन से मैच हो गई, वो ऑडी आपकी लाइफ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये वाइब्रेशंस है। जी। तो सुना आपने व्यूअर। अब आप आई थिंक एक एक मुझे लगता है हर क्वेश्चन में एक जादू है निशा जी का। जी। तो निशा जी, वास्तु के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑफिस हो या घर हो या कहीं पर भी हो, छोटी छोटी उसके क्या चीजों से कैसे अफेक्ट करता है वो? बिल्कुल। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है वास्तु। वास्तु, जहाँ तू वास करता है वो वास्तु है। ओके। सिंपल सी चीज, हम अपनी लाइफ में कोई एक चीज से ना तो बढ़ते हैं और ना ही चीजें हमारी लाइफ में एक चीज से कम होती है। बहुत सारी चीजों का मिश्रण है हमारी खुद की लाइफ। जैसे अगर हम वास्तु की बात करें तो वो हमारी प्लेस लक को एनहेंस करता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया तो आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अपने लाइफ में नंबर्स न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोई चीज की रेमेडीज कर ली मैजिक हो जाएगा, नहीं।
सब चीजें जब मैच हो जाएंगी, आपकी लाइफ से सब चीजें जब बैलेंस होके निकलेंगी, तब रिजल्ट आएगा। अब सिर्फ वास्तु की मैं बात करूं तो वो है हमारा प्लेस लक, कि जहां मैं रहती हूँ, मैंने अगर उस प्लेस की लक को एनहेंस कर लिया तो कुछ परसेंट, 100% में से कुछ परसेंट तो मेरा लक एनहेंस मैंने कर लिया ना। जी बिल्कुल, है ना। तो वास्तु क्या है, मेरा प्लेस लक है। जहां मैं रहती हूँ वो वाइब्रेशन मेरी खुद के साथ में मैच होनी चाहिए। उस प्लेस की वाइब्रेशन एक्टिव होनी चाहिए, उस प्लेस का वाइब्रेशन मैं हाई कर लूं, ताकि कोई चीज मेरी उस प्लेस पर नहीं आए। है ना। अब ब्रह्मांड तो हर जगह है, बस ये चार दीवारी में ही कुछ करने से ऐसा क्यों हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। क्योंकि जब जैसे ही मैं अपनी ये बाउंड्री डालती हूँ अपनी नींव के ऊपर, तो कुछ देवी देवता, हम मानते हैं कि 45 देवी देवता होते हैं वास्तु में जी, और वो अपने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लेते हैं, तो जी, वो एक उन्होंने अपनी जगह ले ली है। अब वास्तु में नॉर्मली अगर आप वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखते हैं अपने घर का, क्रॉस वेंटिलेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, सुबह पहले उठते ही एक बार दरवाजे खिड़कियां खोलो। ओके, है ना। नॉर्मली वास्तु में नॉर्थ एंड ईस्ट के खोलो, साउथ एंड वेस्ट के मत खोलो। है ना। बट वो कब, जब हमें बहुत वास्ट लेवल पे काम करना है ना, वो प्रिंसिपल्स बाद में काम आते हैं। बट क्रॉस वेंटिलेशन तो चाहिए ना, चाहिए, कि जो स्टक हो गई एनर्जी उसको मैं बाहर तो निकालूं। बिल्कुल, तो उसके लिए नहीं सोचना है कि मैं साउथ में खोलूं कि वेस्ट में खोलूं, मैं कहाँ खोलूं। जो आपने सुबह पहले उठते ही सबसे पहला काम कि मैंने मेरे दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां। बिल्कुल, बेस्ट है अगर वो दरवाजे खिड़कियां नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ है, नहीं है तो भी खोलना जरूर है, बिल्कुल, कुछ एक टाइम के लिए ना, बिल्कुल, 10-11 बजे तक हमने खोल दिए। ओके, उसके बाद ईस्ट एंड नॉर्थ के आप थोड़े टाइम के लिए खुले रख सकते हो, बट साउथ एंड वेस्ट के आप बंद कर सकते हो। बन ओके, ठीक है। तो सबसे पहला क्या चीज है कि मैंने प्रकृति को, हवा को बोला कि मेरे घर की एनर्जी को तुम आके ठीक कर दो। वाह, सिंपल सी बात, वाह, है ना। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज आपका पॉडकास्ट करने में, मुझे नहीं पता था इतनी नॉलेजेबल हैं आप। थैंक तो यू सीरियसली सो जो मच। आप बातें बता रही हैं, इट्स रियली अ लॉजिकल, या एक-एक चीज़ को कनेक्ट कर रहा है वो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती ही रहूँ आपको। थैंक यू सो जी, मच। तो ये वास्तु है मतलब। वास्तु में देखो, प्रिंसिपल्स तो हर जगह है, बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करोगे तभी वो चीज निकल कर आएगी। बिल्कुल, इवन मैथ में भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, तो वास्तु के भी अपने फॉर्मूलाज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी सारी चीजें हैं। जी, बट सिंपल सी ये चीज है कि मैं वास्तु कराऊं क्यों, इसका जवाब ये है कि आप जहां रहते हो वहां की वाइब्रेशन अगर आपको ठीक करनी है तो आपको वास्तु का प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा। बिकॉज ये एक एंशियंट साइंस है हमारे पास, जो कि एक, मैं तो बोलूंगी कि ब्लेसिंग है, अगर आप उसे अवेल करते हो। अब आप ये कहोगे कि कई लोगों का वास्तु बिल्कुल ठीक नहीं होता है, जी वहां कहाँ वास्तु हुआ, लोगों के माइंड में बहुत जल्दी आता है, क्योंकि लोगों का माइंड कहाँ काम करता है, जहां चीजें नहीं हो रही होती, बिल्कुल, जहां होती है वहां काम नहीं करता है। बिल्कुल, अब एक ही क्वेश्चन है, यार उसका तो वास्तु बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके तो साउथ में दरवाजा है, उसका तो साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम भी नहीं है, उसके तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वहां का वास्तु वो तो बहुत पनप रहे हैं, तो वैसे उसका क्या काम किया। बिल्कुल, कर्म नाम की भी कोई चीज होती है, हाँ, हो सकता है कि उसने अपने कर्म को इतना अच्छा कर रखा हो कि वो प्लेस की जो वास्तु है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही हो। है ना। तो मैंने जैसे बोला, एक चीज ही हमारी लाइफ को इम्पेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल, सबसे बड़े तो हमारे कर्म है। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो हर चीज, हो सकता है थोड़ा कम इफेक्ट डाल के रह जाए, इफेक्ट तो वो डालेगी अगर वो गलत है तो, बट वो कम डाल के रह जाएगी। बट अगर आपके कर्म भी बुरे हैं और वो भी बुरा है तो फिर वो छोड़ेगी नहीं आपको, वहां फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके। हाँ। तो निशा जी, आज की डेट में अकल्ट साइंस का क्या रोल चल रहा है हमारे जीवन में? देखो, अकल्ट साइंस का तो रोल हमारे जीवन में पूरा ही है। क्या है वो, बताएंगे आप? जी बिल्कुल। अब अकल्ट साइंस की अगर हम बात करें तो ये सबकी जिंदगी में 3-4 सालों से तो बहुत ज्यादा आ गया थ्रू पॉडकास्ट। है ना। पहले सब चीजें सीक्रेट्स थी, जिनको आती थी आजकल हर कोई जानता है। जी, है ना, क्योंकि यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, तो सबको ये लगता है कि मुझे
आता है। आना सभी को चाहिए, मैं खुद बोलती हूँ कि आपको सबको ये चीजें आनी चाहिए, बट आपको प्रॉपर मेंटरशिप से, प्रॉपर स्टडी मटेरियल से, प्रॉपर उसके ज्ञान से आना चाहिए। थोड़ा मोटा ज्ञान या हाफ नॉलेज तो बहुत डेंजरस होती है, तो वहां अपना नॉलेज नहीं लेना चाहिए, लगाना चाहिए, वहां एक गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अब रही कि अकल्ट साइंस हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। देखिए 1 to 9 नंबर्स है, ठीक है, हर चीज नंबर में है। हम पैदा हुए थे तभी भी एक रूम नंबर में आए थे, बिल्कुल, है ना। हमारे ऊपर भी शायद एक नंबर लगा दिया गया था, ये इस नंबर का बच्चा है, इस हाँ। नर्सरी में मिलेगा, ये इसका बेड है। इवन आप स्कूल में जाते हैं तो आपका रोल नंबर है, आपका क्लासरूम है, सब चीजें नंबर में है, टिकट भी नंबर में है। तो क्या आपको लगता है वो नंबर का कुछ हमारे ऊपर रोल नहीं है? क्या वो वाइब्रेशन नहीं हमारे को अफेक्ट नहीं करती? इवन हमारा डेट ऑफ बर्थ, इवन हमारा डेट ऑफ बर्थ जी नंबर तो है। देखो जो चीजें हमारी लाइफ में इतना रोल प्ले कर रही हैं कि हम चारों तरफ उससे घिरे हुए हैं, तो ये कहना कि ये मेरी जिंदगी पे असर नहीं डालते, ये शायद बेवकूफी होगी जी, है ना, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नंबर का वाइब्रेशन तो हमारी लाइफ में आता ही आता है। सेकेंडली, अब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक बर्थ चार्ट है, जिसे कि हमने पढ़ना सीखा है और आपने पढ़ना सीखा नहीं है, बस इतनी सी बात है। ओके। जैसे आप हो सकता है साइंस बहुत अच्छी कराते हो क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी है, और मैं ये चीजें अच्छे से कर पाती हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब वो बर्थ चार्ट जो बनकर आया, आपका जो होरोस्कोप है, आपकी जो जन्म कुंडली है, वो जो है वो हम मानते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी चार्ट हमारे सामने बनकर आ गया। पर वो कैसे बनकर आया? वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे स्टार जिस जगह थे, आज मार्स यहाँ है, आज सैटर्न यहाँ है या यहाँ है, आप 10:30 पर पैदा हुए हो, 10:30 पर हमारी स्काई के कॉन्स्टिलेशन में जो जो प्लेनेट जहाँ पे है, मैंने उसका एक फोटोग्राफ ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया। ओके, कि ये स्टार्स जी इस टाइम पे यहाँ पे है, और वो स्नैपशॉट हमारी एक होरोस्कोप। ओके, ठीक है। अब वो होरोस्कोप में जो अच्छे योग बनकर आए, वो आपके पिछले कर्मा है, जो आपने अच्छे काम किए हैं वो अच्छे योग में आ गए। जो बुरे योग है वो आपके पिछले जन्म के बुरे काम है, जो आप बुरे योग बनकर आ गए। तो बच्चा आएगा तो उसी टाइम पे जब उसको आना है, वो उसी प्लेनेटरी कंडीशन पे आएगा। आप कितना भी, इवन मैं जब कंसल्टेशंस देती हूँ तो लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन होना है किस टाइम पे होना चाहिए, बेस्ट मुहूर्त हम देते भी हैं। कुछ एक बच्चे उस मुहूर्त पे निकलते हैं, 2 दिन पहले हो जाएंगे, पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी होगा, जब आना होगा तभी आएगा जी। बर्थ एंड डेथ कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये 2 चीज भगवान ने बोला, इनको छेड़ना। लेकिन प्रिडिक्शन तो फिर भी करते हैं लोग, इसीलिए तो प्रिडिक्शन नाम है। प्रिडिक्शन क्या, प्रिडिक्ट कर रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ, है ना, राइट। वो शॉर्ट नहीं बोल सकते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिडिक्शन है, हमने जो पढ़ा, हम कैलकुलेशन ही है ना सारी, हम भी कैलकुलेशन से ही बताते हैं, बट वी आर नॉट गॉड। मैं ऐसा मानती हूँ कि जन्म, मृत्यु एंड शादी, ये तीनों चीज आपके हाथ में नहीं है। आप बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो भी मुझे ये लगता है ये 3 चीजें कंट्रोल में लेनी ही नहीं चाहिए। जन्म, मृत्यु एंड शादी, इनके साथ कुछ नहीं है, ये सब आपके कर्मा है। आप जो करके आए हो वही आना है, वही होएगा, उसी के साथ बंधोगे शादी में, जिसके साथ अपने कर्म आप जुड़वा के ले, जो बैलेंस बाकी है ना, एक बात बताइए निशा जी, जब कर्मा पे ही है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, फिर हम क्यों उस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, आपका बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये, कि होना है वो होगा, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों कर पाऊंगी, बिल्कुल, मैं होरोस्कोप क्यों पढ़ाऊंगी, बिल्कुल यही मेरा सवाल है। बिल्कुल। अब होरोस्कोप है क्या? 3 तरह के कर्मा होते हैं, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा एंड आपके एट द प्रेजेंट मोमेंट कर्मा, आपका क्रियामान कर्मा जिसे हम बोलते हैं जी। संचित कर्मा वो होते हैं जो आपने जितने जन्म लिए अभी तक, इस सोल ने जितने जन्म लिए, उन सारे जन्मों का लेखा जोखा,
सारे जन्मों का अकाउंट स्टेटमेंट, मैं क्या करके आई, अच्छा बुरा, वो हमारे संचित कर्म। अब प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी कर्मा। डेस्टिनी कर्मा वो कि उन सारे संचित में से जो आप इस जन्म में लेकर आए हो। भगवान ने बोला इतने सारा तेरा ये अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें से ये मैं तेरे को इस जन्म के लिए दे रहा हूँ भुगताने के लिए। तो वो मेरे डेस्टिनी कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, ठीक है। अब इस लाइफ में मैं जो कर रही हूँ वो मेरे प्रेजेंट कर्मा, क्रियामान कर्मा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब मुझे कर्मों से ही सब कुछ मिलना है तो मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों कराऊं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपका कर्म ही तो है, वो आपका प्रारब्ध कर्मा है, वो आप जो पिछले जन्म में कर आए हो वो है। अब आपको जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या गाइड करेगा कि आपको ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, आप ऐसे हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बता देती है कि आपका नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आई, मैंने बोला आप बिहेव ऐसे करते हो, आप यहाँ पे ट्रिगर हो जाओगे। मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, तो मुझे कैसे पता चला? आपके उन कर्माओं से जी। अब आपने अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लिया, मैं हूं ऐसी और मैं ऐसा ही करूं, तो आपके कर्मा बैलेंस होते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब हम गाइडेंस लेते हैं तो वो चीजें हम अपने ही कर्मों को बैलेंस कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ गाइडेंस का काम करती है, ये नहीं कहती कि आप किसी सुपरस्टिशन में चले जाओ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो निशा जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसकी वजह आपकी वजह से किसी की लाइफ इतनी पॉजिटिव हो गई है कि कोई सक्सेस स्टोरी आपकी। जी बिल्कुल, सक्सेस स्टोरी तो देखिए बाय गॉड से बहुत है, टच वुड, वो मुझे लग रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी बात किए हैं, क्या आपके मन में कोई विचार ऐसा आया कि सच में ऐसी चीजें हैं या होती होंगी, या ये चीजें लॉजिकल हैं? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि आपको सुन के एक्चुअली मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए अब तक के मेरे 150 वीडियोस हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के पॉडकास्ट में मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। एक ऐसा होता है ना कि हमें काम करना है, उसको काम की तरह से करूंगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जानना है, मुझे वो चीज अच्छी लग रही है आपकी, क्योंकि आपने वास्तु का बताया कि वास्तु मतलब ऐसा नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ। आपने जो चीजें गूढ़ होके बताई हैं वो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इट्स ऑसम पॉडकास्ट और आप बहुत नॉलेजेबल हैं। गॉड ब्लेस यू। तो ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। अब एक साइंस की और बात करती हूँ जो आपने अभी तक बात नहीं करी। आपने बात करी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एंड इन सब से ऊपर जो मैं मानती हूँ वो है स्वर साइंस, स्वर विद्या। Okay. क्या है स्वर विद्या? हमारी खुद की एक ब्रीदिंग सिस्टम है। अब क्या आपको ये पता है कि आप कौन से नॉस्ट्रिल से सांस लेते हो? क्या आपको मालूम है ये? हमें तो लगता है हम दोनों से लेते हैं। हाँ, अब आप चेक करें एक बार कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल बहुत एक्टिव है। सिंपल यू, आपको लगेगा एक में से बहुत ज्यादा फ्लो है, एक में से कम है। तो क्या आपको अभी तक ये पता था, आप जितने भी साल के हैं, क्या आपको अभी तक ये मालूम था कि मेरी एक नॉस्ट्रिल से कभी बहुत एक्टिव रहती है, कभी दूसरी नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है? ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताती हूँ, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। ओके। बाय नेचुरल हमारी 1 घंटे के आसपास हमारी एक नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है। लेट्स से मैंने कहा राइट नॉस्ट्रिल मेरी एक्टिव है, देन फिर 10-15 मिनट दोनों एक्टिव रहेंगी, देन फिर 1 घंटा लेफ्ट हो जाएगी, देन फिर स्विच होता रहेगा। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा, ये बाय नेचुरल हो रहा है ना। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन सबको पता है क्योंकि साइंस ने बताया है, राइट है ना। लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को एक्टिव रखता है, राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को एक्टिव रहता है, ये भी सबको पता है क्योंकि साइंस ने बताया है जी। बट हमारी सांसें ही तो चला रही हैं वो सब चीजें, है ना। 7 चक्र के बारे में सबको पता है ना, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक सबको पता है। बिल्कुल। कुंडलिनी जागरण सबने सुन लिया होगा, हाँ, क्या होता है, हाँ, बट है तो सांसें ही। सांसें जब हमारी रूट चक्रा से ऊपर उठती है 7 चक्रों के माध्यम से और यहाँ आती है, उसी को तो कुंडली जागरण बोलते हैं। ओके, है ना। अगर आपने बंद लगा लिया, मतलब आपने अपनी सांसों को यहाँ रोक लिया अपनी नाभि में, तो वो ही तो है कि यहाँ से ही हमारी जो कुंडली जागरण होती है,
तो ये जो हमारी सांसें हैं, ये सब कुछ कर रही हैं। ये सांसें हमें बता देती है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हमारी खुद की सांसें, हमारी खुद की सांसें हमें बता देती है हमें घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ये मेरा काम सक्सेस होगा कि नहीं है। ये खुद की सांसें हमारी हमें गाइड कर देती है। ओके। अब आपने सक्सेस स्टोरी की बात करी, अब इसमें मैं आपको एक रेमेडी भी बता देती हूँ, जो रेमेडी करने से उसका काम हुआ। किसी के घर में किसी की बच्चे की शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने उनसे सिर्फ इतना बोला कि आप अपने सुबह उठते ही, सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने गैस स्टोव के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आप अपने पूजा घर में जब भी दीपक जलाएंगे, इनहेल करके दीपक जलाएंगे, और इनहेलिंग करते हुए ही आप अपनी इंटेंशन वो सोच लेंगे। ओके। कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, मुझे जो भी आपको चाहिए, आपने जी। सिर्फ सोचना है, जी। इनहेल कर लेना है और वो दीपक जला देना है। आप 15 दिन ये काम करें और विद इन 1 मंथ उसकी शादी पक्की होगी। क्या बात। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी सासों ने काम किया है, उसकी इंटेंशन ने आपने काम किया किया ना, है। अगर आप नहीं बताती तो कैसे नहीं, होता? देखो हम सिर्फ माध्यम होते हैं और ये गाइडेंस भी निशा जी भगवान देखिए, जी देता यहाँ है मैं हमें। आपको रोकूंगी, माध्यम भी सही होना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल होना ये मैं चाहिए, आपको बताऊंगी इंटेंशन क्योंकि क्लियर होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन क्लियर थी। ठीक है, एनर्जी के बदले में आपके चार्जेस होते हैं, वो देने ही पड़ते हैं, जी, वो जरूरी लेकिन वो होते हैं। जरूरी होते हैं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली आप भी अपना काम कर रही हैं, जी। लेकिन माध्यम तो सही पकड़ा ना उन्होंने। हाँ जी। अब आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मैंने कैंपेन चलाया था। हाँ। और ये मैंने कितने लोगों को ये बात बताई है, मैंने कैंपेन चलाया था, गुवाहाटी से कॉल आया मेरे पास, मैं आपके घर में ये होने वाला है, आप 8,000 रुपए दे दीजिए, मैं पूजा कर दूंगी। आप लिटरली मैं उसके पीछे पड़ गई थी कि क्या मतलब, क्यों कर रही है ऐसा लोगों के साथ। और कुछ टाइम बाद निकल के आया कि वो तो लोगों को बेवकूफ बना रही थी। देखो, लोगों को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, कोई दूसरा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब एक घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी बहू हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अपनी जिंदगी का 24 आवर्स इन चीजों में नहीं दे सकती, ये एक फैक्ट है, क्योंकि मुझे मेरा घर देखना है, मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, मुझे मेरी खुद की इच्छाएं हैं, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सीखा है, मेरी सिर्फ नॉलेज है जो कि मैं अपनी नॉलेज दे रही हूँ। ये एक, इसको हम डिवाइन साइंस क्यों बोलते हैं? ये जितनी भी अकल्ट साइंस है, साइंस क्यों लगा है? क्योंकि लॉजिकल है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों हाँ, है बिल्कुल, लॉजिकल। बिल्कुल, बिल्कुल। है लॉजिकल, बट डिवाइन साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें इंट्यूशन भी काम करता है। ये साइंस है, लॉजिकल है, बट इंट्यूटिव है। इसमें जब तक इंट्यूशन नहीं होएगी ना, तब तक वो बंदा काम कर नहीं सकता है। जी। हम जब रीडिंग्स लेने के लिए बैठते हैं, हमें कई बार खुद को नहीं पता होता कि हम सामने वाले को अब क्या बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो कि उसे मिलनी थी, बस हमसे मिलनी थी, इतना ही है। आपकी लाइफ में जब कुछ आना होता है ना, आप वो सही लोग से कांटेक्ट भी करते हो, वो सही लोग आपको बताते भी हैं, उस लोगों का बताया हुआ आपके ऊपर काम भी करता है, पर करवा कौन रहा है? वो एक ही एनर्जी है। तो होता जब वो टाइम, जब चीजें करती है ना हमारी लाइफ में, सब चीजें होंगी, बट हम ये सोचे मैंने किया है, नहीं कर सकते, हमारी पावर ही नहीं है इतनी। मिसकंसेप्शंस हैं निशा जी न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या ऐसा मिथ है जो आप तोड़ना चाहेंगी कि ये मिथ लोग बोलते हैं? सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये सुपरस्टिशन वाली चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे सुपरस्टिशन बना दिया है, बट ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल साइंस है, जिसे कि हर इंसान को इस चीज से अवेयर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक मिथ है लोगों की जिंदगी में, कि मैं एस्ट्रोलॉजर को तब विजिट करूं जब मेरी जिंदगी में मुझे लगे अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखा देगा। सबसे पहला मिथ।
क्या हम डॉक्टर को विजिट तभी करेंगे जब मुझे हार्ट अटैक आ चुका होगा? हमें हर साल क्यों बॉडी चेकअप कराना चाहिए? मैं ये पता बोलती हूँ लगता आपकी रहेगा। हर डेट ऑफ, आपका जब भी बर्थडे आता है आपको एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लेनी ही लेनी चाहिए। एक बार आपको अपना बर्थ चार्ट जरूर पढ़ा लेना चाहिए। इतना बर्थडे गिफ्ट तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं। ये खुद के ऊपर एक गिफ्ट समझकर अपना काम करें कि मेरे बर्थडे पे मुझे खुद को ये गिफ्ट देना है कि मैं अपना चार्ट किसी एक अच्छे जिसे मैं मानता हूँ उससे मैं करवा लूँ। वो आपको कुछ ना कुछ गाइड ही करेगा और वो आप खुद के ऊपर एहसान करोगे। जी। तो डॉक्टर्स पे जब हम इतना सोचते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लेवल पर कि बॉडी का चेकअप होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि तभी डॉक्टर को विजिट करो जब चीजें हमारे सर से ऊपर जा चुकी है, जब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी। इन द सेम वे हमारी सोल के लिए हमें अपनी सोल के लिए ये कर लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है जब सब कुछ दरवाजे बंद हो जाएं तब वो एस्ट्रोलॉजर आएगा और आपके लिए कुछ करेगा। अपने लिए खुद करें, खुद एक अच्छा अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको अच्छे से गाइड कर सके और आपकी लाइफ में आप चेंजेस खुद देखेंगे। और लाइफ में चेंजेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आज आप नॉर्मल वे में हो और कल को आप अंबानी बिरला की तरह बन जाओगे। कई लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि इसको कुछ ये करना होता तो ये अपने आप ही पता नहीं क्या बन जाती है ना। एस्ट्रोलॉजर को अगर इतना मालूम होता तो इनकी खुद की लाइफ ऐसी क्यों है। यहाँ होते हैं कर्मा। ओके। हर एस्ट्रोलॉजर जरूरी नहीं है कि बहुत फेमस है उसको बहुत नॉलेज है, और जरूरी नहीं है कि जो रास्ते पे बैठा है या जो कहीं एक बंद कमरे में बैठा है उसे नॉलेज नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही वही नॉलेजेबल है और जो फेमस है वो नहीं है, बट हो सकता है ना। हो सकता है, राइट। तो उनके कर्मा ऐसे हैं कि मुझे तो मेरे नेम फेम में लिखवा के लाया हूँ तो उसे नेम फेम मिलेगा, है ना। कई लोगों को नेम फेम लिखवा के ही नहीं आए, उन्हें मिला है कि मैं 50-50 100-100 रुपए में सबको गाइड ही करता रहूं। उनके कर्मा तो ऐसे हैं। तो ये सब आपकी कर्म है। तो ये जो कर्मास होते हैं ये पिछले जन्म के कर्मास डिपेंड करते हैं या इसी जन्म में? अगर पिछले जन्म के आप ला रहे हो, इस जन्म में आप और इकट्ठा करते आ रहे हो। अगर आप मुझे 5 मिनट दो तो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको ये चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ इस तरह के क्वेश्चन जब मेरे सामने आते हैं तो। बताइए ये बात जी, कि आपने जैसे क्वेश्चन किया मुझे कि कर्मास ये है, ये हमारे पिछले हैं या कैसे हैं। अब मैं कोई बंदा ऐसा होता है जब आप ये देखते हो यार इसके कर्मा बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट ये बहुत पनप रहा है, ये तो भैया अंबानी बिरला तक बना हुआ है, बट अगर आप उसको पर्सनल लेवल पे जानोगे तो ये तो कुछ अच्छा काम ही नहीं करता है ना। कर्मा उसके अच्छे नहीं है, बट कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत सबकी हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल नेचर का है, बहुत रिलीजियस है, किसी का कुछ बुरा नहीं करता है, बट वो पैसे के लिए भी दिक्कत पा रहा है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ये समझिए कि एक नॉर्मल वे में बात करते हैं क्योंकि पैसों की लैंग्वेज सबको समझ में आती है, तो मैं पैसों की लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। आज आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, आज आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ है, बट आपने लोन्स ले रखे हैं, आपके ऊपर डेट्स हैं, वो 1 लाख आपका उन सारी चीज़ों में चला जाता है और आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पाते हो। इवन आप कोई लग्जरी आइटम नहीं ले पाते हो, कुछ नहीं कर पाते। एक बंदा है जिसकी सिर्फ 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ इनकम है, बट उसने ना कोई लोन ले रखा, ना कोई उसके ऊपर डेट्स है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। वो उस 15-20 हज़ार रुपये में से 5-7 हज़ार रुपये आराम से बचा लेता है, 5-7 हज़ार रुपये की अपनी सारी इच्छाएं जो इसकी है वो पूरी कर लेता है, और मस्त से जो इन्वेस्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, वो इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, अब एक बंदा ऐसा है जो आराम से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता, कोई इनकम ही नहीं है, पर फिर भी लग्जरियस गाड़ियों में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की एफडी उसकी पड़ी है, मजे ले रहा है, कैश कर रहा है उनको। बट आपको क्या लग रहा है यार कमा तो रहा नहीं है, अब देखो इस बंदे के मजे देखो। हाँ, सही बात है, कहते भी हैं हम लोग, है ना। हाँ। बंदे के मजे देखो, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल, बट बैंक अकाउंट की एफडियां कैश कर रहा है, मजे आ रहे हैं। इन द सेम वे आपके कर्मा है, आप कर्म ऐसे करके आए हो, आप इस कर्म जन्म में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, बट कुछ है ऐसा जो अभी तक आपका चुकाना बाकी है। कुछ लोन कर्जे आपके सिर के ऊपर पिछले जन्मों के पड़े हुए अभी भी, जिनको जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तक ये क्रियामान कर्मा, ये प्रेजेंट कर्मा आपको वो चीजें
आगे आने ही नहीं देगा। ओके। तभी तो हम कहते हैं कर्मा को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस का मतलब क्या है? किसी के पूरी उम्र तक कर्जे ही नहीं चुके तो? हाँ, नहीं चुके तो आप करके पिछले जन्म में कुछ ऐसा आए हो। इसीलिए बोलते हैं कि इस जन्म में तो मत करो कुछ भी बुरा। चलो मान लो इस जन्म में आपके दुख नहीं खत्म हो रहे, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो ये तो कम से कम इकट्ठा कर रखा है, इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में तो ये अच्छे लेके चले जाओगे। बट फिर वही लोग बोलते हैं ना, कल किसने देखा? आपने कल किसने देखा है ये तो सब बोलते हैं, बट सबको ये पता होता है कि क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये रीबर्थ के कॉन्सेप्ट है। जी जी जी। अगर आप मानते नहीं हो कि रीबर्थ है तब तो जी। फिर कुछ भी नहीं है। सही बात। तब तो सीधी सी बात है, जो आप कर रहे हो उसको मजे करो, अच्छे कर रहे हो बुरे करो, सब आपका है, यही यही जाना है यही आना है। बट कॉन्सेप्ट है कि ये सोल ट्रेवल करती है। जी। कई बच्चे बहुत मैच्योर माइंडेड के होते हैं, छोटे भी, कई 20 साल के भी नहीं होते, तो वो मैच्योरिटी कहाँ है उनकी? वो सोल लेवल पे है ना। कई सोल से इतनी ओल्ड है कि वो मैच्योरिटी अपने साथ में लाई जी। कईयों में नहीं है। तो क्यों हमें ये एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की जरूरत है? क्योंकि सोल अपना संस्कार छोड़ती नहीं है। सोल अपना संस्कार नहीं छोड़ती है मीन्स कि मैं जो अंदर से हूँ, जो आपकी आत्मा है, जो लेकर आई है, वो जल्दी से अपना संस्कार नहीं छोड़ती है। जी जी जी। आपके अंदर अगर गुस्से का पैटर्न है, आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, आप कितना भी सत्संग सुन लो, कितने भी अच्छी चीजें कर लो, आप बिल्कुल सही 2 कह रहे दिन आप नॉर्मल रहते हो, तीसरे दिन फट से आपको एक स्ट्राइकिंग पॉइंट मिलता है और ऐसे उबाल से गुस्सा आता है। जी। क्यों आता है? क्योंकि वो सोल लेवल पे है, पैटर्न, राइट। वो संस्कार नहीं छोड़ रही है अपना, है ना। तो वो संस्कार को समझने के लिए कि आपका सोल लेकर क्या आया है, वो आपका वो प्रारब्ध कर्मा, वो डेस्टिनी कर्मा, वो होरोस्कोप, वो एस्ट्रोलॉजी, वो वही है। ठीक है। वो आपको बताएगी कि आप हो क्या भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। सो निशा जी, अब बहुत माइन्यूटली चीजें आपने बताई हैं प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे आपने बोला कि कर्मा में अगर नेम फेम है तो मिलेगा जरूर, फिर भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रेमेडीज बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए जो सभी कर सके, कॉमन रेमेडीज कोई हो। जी जी बिल्कुल। देखो कॉमन रेमेडीज बहुत सारी हैं। सबसे पहले जो मैं गाइड करती हूँ, सबसे पहले तो ये है कि आप घर को डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप जमा करके रखोगे ना चीज़ों को, जैसे मैंने बोला हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशन है, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। जी जी। वो एनर्जी स्टक हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग मतलब जो सामान, जो चीज़ें आपके घर में काम नहीं आ रही है, हफ्ते में 1 दिन का रूटीन बना लो। वो चीज़ें मेरे को मेरे घर से बाहर रख, चाहे उसको डोनेशन करो, चाहे उसको सेल ऑफ करो, चाहे उसको ऐसे ही दे दो, वो आपकी मर्जी है। ओके। जो चीज़ें लाइफ में काम नहीं आ रही हैं उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। इतनी छोटी सी रेमेडी भी अगर कर लोगे अपनी लाइफ में, आप चेंजेस सिर्फ मुझे ऐसे ही बता देना, आपके थ्रू ही बता देंगे लोग। जी। एक तो ये हुआ कि डीक्लटरिंग करना। सेकेंडली, हमारा खुद का एक ऑरा होता है, ठीक है, हम इतने नहीं हैं, हम इतने हैं। जी। ठीक है। नॉर्मल इंसान का जो एक सिर्फ लेमैन इंसान की बात अगर हम करें तो 6 इंची तक उसका ओरा होता है। ओके ओके ओके। तो देखो होता है ना कि कोई जब हमारे बहुत पास में आ जाता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ। आप मुझे वहां से बात कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आप मेरे बिल्कुल यहाँ आके बात करोगे तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, ऑब्वियसली कि ये क्या कर रही है ना। क्यों कॉन्शियस हो जाती हूँ? क्योंकि आपने मेरे ऑरा में एंटर कर लिया, राइट। है ना। 6 इंची तक मैं मेरा ऑरा मानकर चल रही हूँ। अगर मैं कॉमन मैन, अगर मैं कुछ भी नहीं करती, ना मेडिटेशन करती, ना मैं पॉजिटिव बातें सोचती, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो मेरा ऑरा मैं मानती हूँ कि यहाँ तक है। तो इसीलिए जब मेरे ऑरा में कोई एंटर कर जाता है तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि वो ऑरा मुझे बता रहा है ना, कि अब ये कोई पास आने से अच्छा लगता है, कोई पास आने से अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ मेरी एनर्जी मैच कर रही है, किसी के साथ नहीं कर रही। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं, जब हम अफर्मेशंस करते हैं, आजकल पॉजिटिव अफर्मेशंस का, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहते हैं तो मेरा ऑरा एक्सपांड होता रहता है। ओके।
इसीलिए साधु संतों को कोई रूम में भी एंटर करता था तो मालूम पड़ जाता था, अच्छा वो आया है वहां पे। कैसे पता चला? उनका ऑरा उन्होंने इतना एक्सपेंड कर रखा है कि वो ऑरा में वो कोई भी जब एंटर करता है तो उन्हें मालूम हो जाता है। बट मेरा ऑरा ही इतना है तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले उस ऑरा को क्लीन कैसे करें? अब आप घर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो मेरा ऑरा अफेक्ट होता है, तो मैं उसे क्लीन कैसे रखूं? जी नॉर्मल एक चीज बताती हूँ, 2 रुपए वाली एक कॉफी की पाउच आती है, हाँ है ना। मैं बड़ा पाउच इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लम्प नहीं चाहिए कॉफी में, जो ग्रैन्यूल्स उसके आते हैं, क्योंकि हम बड़ा लेंगे उसको। हाँ हाँ, पाउडर की ही बात कर रही हूँ मैं, कॉफी पाउडर की ही बात कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं करना है कि एक बड़ा पाउच लाए, उसको कंटेनर में खाली करके रख लिया, बिकॉज वो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वो लम्प से आ जाते हैं, वो नहीं चाहिए। फ्रेश ग्रैन्यूल्स वाला जो 2 रुपए का पाउच आता है वो खोलो, अपनी बकेट में डालो, थोड़ा सा सेंधा नमक डालो उसके अंदर, पानी भरो और नहा लो डेली। ओके, इससे आपका ऑरा हमेशा क्लीन रहता है। सॉल्ट बाथ आपकी ऑरा को पूरा क्लीन कर देता है। सेकेंडली, आप कॉफी प्लस शुगर मिक्स करके उसको एज अ स्क्रब यूज करके भी कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, वो भी बहुत अच्छा काम करता है ऑरा को क्लीन रखने के लिए। जी, जब हमारा ऑरा क्लीन रहता है तो हम पॉजिटिव सोच पाते हैं, हम पॉजिटिव कर पाते हैं, है ना। तो अपने आसपास की नेगेटिविटी जब हट जाती है तो हमें डलनेस नहीं आती, हमें डिजीनेस नहीं आती, हमें लेजीनेस नहीं आती, हम एक्टिव रहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। मैं सिंपल सिंपल चीजें बता रही हूँ जो कि हर कोई कर सकता है। सेकेंडली, जब हम घर में मॉपिंग करते हैं तो आप घर में फिटकरी का एलम, फिटकरी का पीस के उसका चूरा बना के रखिए आप कंटेनर में। सेकेंडली, आप कपूर, जो भीमसेनी कपूर आता है, सिंथेटिक कपूर नहीं लेना है, भीमसेनी कपूर करके ही कपूर आता है वही लेना है आपको, उसका भी आप पाउडर बना के रखिए। देन आप सेंधा नमक, उसका भी पाउडर बना के रख लीजिए। तीनों को मिक्स करके कंटेनर में भर लीजिए। जो भी आपकी मेड आती है आप उसे बोले 1 चम्मच आपको मॉपिंग पाउडर में ये तीनों चीजें डालनी है। राइट। डेली आप मॉपिंग उनसे उस चीज से कराइए। सेंधा नमक, कपूर एंड फिटकरी। ओके। अपने हर वॉशरूम में कांच के बॉल में ये तीनों चीजें रखिए। ये मैंने रखा हुआ। हाँ, और एवरी 15 डेज उसको हटा दीजिए, नया करिए, रखिए, उसको आपने फेंक देना है और नया करिए, ठीक है। हवन कप्स आते हैं Amazon पे इजीली अवेलेबल है, अब तो हर जगह अवेलेबल है। हवन कप्स के ऊपर थोड़ा सा 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ा सा सिनेमन का टुकड़ा और भीमसेनी कपूर रख के जला के डेली शाम को, जब संध्या काल जिसे हम बोलते हैं, 2 टाइम जब मिलते हैं, उसे आप अपने पूरे घर में दिखाइए, इवन हर कोने में दिखाइए। कोई नेगेटिविटी, कोई वास्तु डिफेक्ट आपको अफेक्ट नहीं करेगा, अगर वो बहुत बड़े लेवल का नहीं हुआ। छोटी मोटी चीजें अपने आप ही वहां से हटती रहती जी, ठीक है। स्टक एनर्जी घर से बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। डोर्स एंड विंडोज आप अपने खुले रखिए। सिंपल चीज़ें, अगर मैं बात करूं प्लेनेटरी वे पे, अगर मैं बात करूं तो एकदम जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। सन को अगर अपनी लाइफ में चाहिए कि अच्छा अफेक्ट करे मुझे, अपने फादर से हमेशा बना के रखिए। फादर की ब्लेसिंग्स जितनी अच्छी होगी, सन प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मून को अच्छा रखना है, अपनी मदर से बना के रखिए। और दोनों ही ना हो तो? दोनों नहीं हो तो आंख बंद करिए, उन्हें याद करिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए। ओके। सब, मैं तो सिर्फ इंटेंशन को मानती हूँ, सिर्फ वाइब्रेशन को मानती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं बोलती कोई पूजा पाठ के लिए कि आप पंडित जी को बुला के और ये चीजें करा लो। आपसे होता है तो आप करो, नहीं तो दूसरी रेमेडी करो जी। मून के लिए मदर से बना के रखें, मार्स के लिए छोटे भाई बहनों से बना के रखें। देन सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया। जुपिटर के लिए आपका जो भी मेंटर है, आपका जो भी गुरु है, या वो इंसान जिससे आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे आप कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहिए। ओके, ठीक है। देन सैटर्न की अगर हम बात करें तो जो घर में आपके मेड्स आ रहे हैं, जो सर्वेंट्स आ रहे हैं, जिनसे आप उनकी सर्विस ले रहे हो, आपका वॉचमैन है, आपका ड्राइवर है, आपकी मेड है, आपकी स्टाफ है, आपकी सर्वेंट है, उनका पैसा कभी मत रोकिए। उनको टाइमली जो देना है आप उनको दीजिए, आपका सैटर्न हमेशा ठीक रहेगा जी। राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो राहु के लिए आप जो बाहर सफाई कर्मचारी होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, जो बाहर झाड़ू निकालते हैं, जो पोर्ट क्लीन करते हैं जी, उनको कुछ ना कुछ सैटरडे को कॉइंस डोनेट करते रहिए, आपका राहु अच्छा रहेगा। अपने वॉशरूम को क्लीन रखिए, बाथरूम हमेशा सूखा रहे, पॉट का लिड हमेशा बंद रहे, राहु अच्छा रहेगा। केतु की अगर हम बात करें तो जितने भी सेंट होते हैं, जो ऐसे ही सेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनको जब भी मिले तो उनके बारे में कुछ बुरा मत बोलो, उनसे ब्लेसिंग लो, तो आपका केतु ठीक रहेगा। देन कौन सा प्लेनेट रहा?
एक प्लैनेट खुल रहा है। सन, मून, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, मरकरी। मरकरी के लिए आप अपनी बहन, बुआ, बेटी, इन तीनों से बना के रखें। जी जी जी। तो सब चीजें सिंपल सी बात है, लाइफ में अगर रिलेशनशिप को अच्छा कर लिया तो प्लैनेट सारे अच्छे होते हैं। जी। अपने आसपास के वीनस की अगर हम बात करें तो आप अपने स्पाउस से बना के रखिए, तो आपका वीनस अच्छा हो जाएगा। जी जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई हमारे व्यूअर्स को। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम लोग। तो एक वर्ड में आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। पैशनेट लर्नर। वाओ। आपका लकी नंबर या फेवरेट नंबर? मेरे 2 नंबर है, 5 और 6। ओके। ऐसी मॉर्निंग रिचुअल जो आप कभी मिस नहीं करती? जी, मैं इसमें फिर स्वर विद्या को लाऊंगी। मेरा ये मॉर्निंग रिचुअल है। मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करके एंड कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला जो मंत्र है मैं वो पढ़ती हूँ। देन मैं अपना नोस्ट्रिल चेक करती हूँ कि कौन सा मेरा नोस्ट्रिल एक्टिव है उस टाइम पे। जी। जो भी मेरा नोस्ट्रिल एक्टिव होता है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, मैं उसी करवट बेड से नीचे उतरती हूँ, इनहेल करती हूँ और उसी पाँव को सबसे पहले जमीन पे रखती हूँ जो कि मेरा नोस्ट्रिल एक्टिव है। ओके। देन दूसरा पाँव रख के फिर मैं मेरे दिन की शुरुआत करती हूँ। अब मैं इसका एक लॉजिकल चीज़ है आपको बता देती हूँ। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जब तक मैं लॉजिक की बात नहीं करूंगी तब तक व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा कि ये चीजें कर क्यों रही है। बिल्कुल सही बात। जी, देखिए, जो आपका नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है, जैसे मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, दैट मीन कि मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी जो बॉडी की प्राण ऊर्जा है मेरी, वो राइट तरफ बह रही है। जी। अब अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको पता है, साइंस ने बोला है। ठीक है, अब जैसे ही जब मैंने मेरी प्राण ऊर्जा से उस ऊर्जा को मैच कर दिया, अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर जब मैंने मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी जो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो ये वाली प्राण ऊर्जा जब मैंने मेरी जमीन से टच कर दी, दैट मीन कि मेरा पूरा दिन मैंने शुभ कर लिया। अब वो छोटी छोटी चीजें, अब इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, इवन हम इसमें मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं इन सांसों से ही कि कौन सी एक्टिव है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिव रहनी चाहिए। अब मैंने इनहेल कर लिया, इनहेल करके ये सोच लिया कि आज इस दिन में ये होना चाहिए और वही पाँव जमीन पे रख दिया, तो मैंने ब्रह्मांड को एक मैसेज दे दिया, मैं ये चाह रही हूँ, अब करो इसे पूरा। ओके। है ना? तो यूनिवर्स हर जगह काम करता है। तो ये भी एक साइंस है हमारी, इवन मैं इसको टीच भी करती हूँ स्वर विद्या को। तो सबसे पावरफुल जेमस्टोन आपके हिसाब से कौन सा होता है? सबसे पावरफुल मेरे हिसाब से वैसे तो सारे ही हैं, इवन क्रिस्टल्स भी आजकल बहुत अच्छे काम करते हैं, बट जो ब्लू सफायर होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी वाला होता है, काम कर जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। ओके। और अगर कोई सेलिब्रिटी की रीडिंग करना चाहेंगी तो किसकी करना चाहेंगी? देखिए, रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे कपिल शर्मा शो पे जाने का बहुत मन है। तो मैं उनकी रीडिंग करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी। जाके देखना चाहती हैं या एज एन गेस्ट जाना चाहती हैं? एज एन गेस्ट जाना चाहती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे रीडिंग ले और मैं बोलूँ कि आप मुझसे रीडिंग ले लो, लेकिन अपने शो पे बुला लेना एज एन एनर्जी एक्सचेंज। ओके। तो निशा जी, चलते चलते एक मैसेज आपका हमारी इंडियन वुमेन्स के लिए। हाँ, देखिए, मैसेज सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा एक ही वर्ड को बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ, अवेयरनेस। कि अपनी लाइफ में ना अवेयर होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज आप ऐसे ही मान लीजिए, क्योंकि मैंने भी नहीं मानी। मैं खुद भी लॉजिकल माइंड की हूँ, तो मैं खुद भी चीजों को नहीं मानती हूँ जब तक कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन जब समझ में आ जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब समझ में आ जाता है तो उन चीजों को सिर्फ मानना नहीं है, जानना भी है। जी जी। तो जान के जब हम कोई चीजें करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो चीजें हमारी लाइफ में कोई भी रिजल्ट ना दें। जी। आप इन चीजों को, ऑकल्ट साइंस को माने या ना माने, काम सब चीजें करती हैं। जो आपकी लाइफ में काम करेगी वो आपकी वाइब्रेशन होगी, वो आपका इंटेंशन होगा। जी। एक ये चीज है सबसे ज्यादा जरूरी कि अपनी इंटेंशन रख के अगर आप कोई भी काम करते हैं वो होगा ही होगा। इवन मैं तो ये बात बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर भी, कई लोग सोचते हैं कि मैं किसे दिखाऊं, कौन अच्छा है ना? जी। मैं ये बोलती हूँ कि सब अच्छे हैं। जी। अपनी आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो कि मेरी एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है, मेरा मन किससे पूछने को बोल रहा है,
जब आपका मन, आपकी वाइब्रेशन, आपकी खुद की इंटेंशन जब कुछ गाइड करे, जब आपको अपने मन से आवाज आए कि ये इंसान कुछ बताएगा तो शायद मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, उससे पूछ लो। उसके बाद कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई बट नहीं, जो उसने बोल दिया वो आंख बंद करके मान के अपनी इंटेंशन उसमें डाल के कि अब ये मेरा काम होकर ही रहेगा, ये चीज मेरी लाइफ में आकर ही रहेगी, ये चेंज मेरी लाइफ में आएगा, वो चीज कर डालो। जी। हर कोई अच्छा है। देखो, किसी को कुछ ना कुछ नॉलेज है तभी वो अपने आप को कुछ बोल रहा है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल मैं सही। नहीं बोलती कि ये इसे बहुत नहीं आता, इसे बहुत आता है। कोई भी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। आज मैं जब कुछ भी सीखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। सच में मुझे कितनी बार ऐसा लगता है कि कितना सब कुछ है जो मुझे जानना बाकी है, जो मुझे समझना बाकी है, और उसके लिए शायद एक लाइफ भी कम है। पर मैं आपको सच बताऊं, आपसे मिलने के बाद मैंने एक चीज जानी कि आप बहुत ही दिल से भी और बाहर से भी अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ओह माय गॉड, मुझे थैंक यू इतना सो अच्छा मच। लग रहा है आपसे बात करके, मतलब मेरा बस चले तो मैं ये पॉडकास्ट खत्म ही ना करूं। इतनी नॉलेजेबल चीजें बताई हैं आपने हमको आज। और अब अगर मैं जानना चाहूँ तो आपसे लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, ये हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 9462837156, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप बाय व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। देन अगर इंस्टाग्राम की या उसकी बात करें तो डिस्कस योर डेस्टिनी करके मेरा पोर्टल है, डिस्कस योर ओके। डेस्टिनी। देन आप वहां से भी डीएम करके आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी nisha.jaipur2007@gmail.com, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इजी तो फ़ोन नंबर ही है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ इच्छा है वहाँ तो सब कुछ है। जी एक बिल्कुल। चीज़ मैं आपने वास्तु की बात करी थी, ये थोड़ा-सा लीक से हटकर है, हमने अपना पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ साइड में सिर करके कभी मत सोना। ओके। ये मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू, सबको पता है आजकल वैसे साउथ साइड के साइड ही अपना हेड प्लेस करके सोना चाहिए, बट इसका मैं एक रीजन आपको बता देती हूँ। हमारा अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको पता है, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। और हमारी बॉडी में भी ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे जो पाँव है वो साउथ पोल है। ठीक है। जब हम नॉर्थ साइड की तरफ अपना नॉर्थ मतलब हमारा नॉर्थ पोल मतलब हमारा हेड जब प्लेस कर देते हैं, तो जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि उस चीज को वो हटाता है, उस चीज को वो उसके साथ सिंफनी नहीं रखता है। आपने देखा होगा मैग्नेट, जब हम बचपन में थे तो जब प्लस प्लस के साथ करते थे तो वो कैसा होता था, उसको रिपल्शन क्रिएट करता था, हाँ, दूर हटता था। दूर हटता था। और जब प्लस और माइनस को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होता अट्रैक्ट है होगा, ना। यस। तो ऐसे ही है, जब हमने नोट के साथ नॉट मिला दिया तो वो क्या कर रहा है। एक्सकर्शन कर रहा है बिल्कुल, हाँ, हाँ। और जब हमने साउथ को नॉर्थ के साथ मिला दिया, साउथ डायरेक्शन है अट्रैक्ट है। और हमारी नॉर्थ पोल हमने नॉर्थ डाल दिया, तो वो जी उसको अट्रैक्ट करता है। जी जी। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन्स काम करते हैं। रात को जब हम सोते हैं ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक या दो दिन में कुछ नहीं होता, बट साल दो साल अगर आप सिर्फ नॉर्थ साइड की तरफ सिर करके सो रहे हैं, आपका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो हेल्थ इश्यूज है मेनली इसी वजह से आते हैं, जब आपका आपका जो सिर है, आप जब हेड है अपना वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करके सोते हैं। ओके। सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ में हेड प्लेस करना, देन उसके बाद ईस्ट, देन वेस्ट, तीनों डायरेक्शन में आप कर सकते हो, बट नॉट। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार मेरा तो बेड ही ऐसे है, मैं बेड तो नहीं हटा सकता, रूम इतना इतना होता है। राइट। जरूरत नहीं है हटाने की, पिल्लो ले आओ इधर। मैं तो ओके। बोलती ही नहीं हूँ कि आप इतना टेंशन लो। हम एक पिल्लो उठा के तो इधर सिर करके सोना है, उससे बिल्कुल। डायरेक्शन को मतलब ही नहीं है कि आपका बेड कहाँ है, उसको तो मतलब है आपका सिर कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके नॉर्थ की तरफ बेड प्लेस किया हुआ है तो अपना हेड पिल्लो उठाओ और अपने साउथ की तरफ अपना सिर रख के सो जाओ। जी। तो ये एक चीज मुझे ध्यान थी कि मुझे बताना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज का हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ साइड में हेड प्लेस करके नहीं सोना है। इवन ओके। हमारे स्क्रिप्चर्स में जब एक आत्मा इस संसार को छोड़कर चली जाती है तो उसे नॉर्थ की तरफ सुलाया जाता है। ओके।
तो बहुत कुछ है हमारे स्क्रिप्चर्स में, बस समझना बाकी है। जी। तो ये जाना आपने निशा जी की ज़ुबानी, उनकी कहानी, और लिंक रिलीज़ होते ही, एपिसोड रिलीज़ होते ही शेयर कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इनसे कनेक्ट होना मुझे लगता है आपकी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट होगी। तो देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ इसको स्प्रेड आउट जितना हो सके उतना करिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।